बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो गर्मियों में जब भी कहीं बाहर जाएं मार्केट वगैरह तो हम ज़रूर रबड़ी फ़ालूदा जो है वो खा के ही घर आते हैं। तो जो बाहर से इतना मज़ेदार सा हमें रबड़ी फ़ालूदा ठंडा ठार सा मिलता है तो वो किस तरह से घर में बन सकता है, वो उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसकी रबड़ी फ़ालूदा में जो फ़ालूदा की सवैयाँ हैं वो भी हम घर में ही बनाएंगे। सब कुछ जो है वो होममेड होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ालूदा जो है वो हम घर में तैयार करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो रबड़ी फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने चीनी को कैरमलाइज़ करना है। ये 1 कप मैंने चीनी ले ली है, उसको मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने ये कैरमलाइज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से इसका कलर जो है वो ब्राउन होता जा रहा है। ये देखें, जब इस तरह का इसका कलर हो जाए, इससे ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना है वरना कड़वा टेस्ट आएगा। जब ये चीनी कैरमलाइज़ हो जाए तो ये मैंने इसके अंदर 1 kg जो है वो दूध डाल दिया है। 1 किलो दूध डाल दिया है। इसको हम चम्मच को चलाते जाएंगे तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरमलाइज़ हुआ हुआ हमारा जो दूध है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा रबड़ी फ़ालूदे का जिस तरह का कलर होता है, इसको हमने इतना पकाना है कि 2 हिस्से रह जाए दूध। उतनी देर में दूध पक रहा है तो उतनी देर में हमने ये 2 चम्मच तुख्म लंगा जो है वो भिगो के रख देना है 1 कप पानी में। और ये हमने इसको दूध को गाढ़ा करने के लिए ये कॉर्नफ्लोर लिया है, तकरीबन 3 चम्मच हैं खाने के। आधा कप पानी में मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम दूध में डाल देंगे। ये आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं, इसके अंदर डाल दें। ये देखें दूध जो है वो काफ़ी कम हो गया है पकने के बाद। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर बनाया था उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। चम्मच को आपने बिल्कुल भी रोकना नहीं है वरना इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। ये इसको आपने चम्मच को चलाते जाना है और दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो रबड़ी का दूध है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो चुका है। और इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त सा है। ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हमने इस रबड़ी को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है और उतनी देर में हम फ़ालूदा की सवैयाँ तैयार कर लेंगे। अब ये 1 कप मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, उसमें तकरीबन 2.5 कप पानी के डाले हैं और 2 टेबलस्पून चीनी डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। ये देखें अच्छी तरह से आपने कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लेना है कि इसके जो लम्स वगैरह हैं सारे ख़त्म हो जाएं। फिर आपने फ्लेम को ऑन करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना शुरू करना है। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर देनी है और चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा होता जा रहा है। इसको आपने तकरीबन ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। ये देखें कॉर्नफ्लोर हमारा पक चुका है और ये देखिए इस तरह से लेस टाइप होना चाहिए। तो इससे ही हमारी जो सवैयाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्ती बनेंगी। पानी आपने जो है वो ना कम डालना है ना ज़्यादा इससे डालना है, वरना आपकी जो फ़ालूदा सवैयाँ हैं वो टूट जाएंगी और ठीक नहीं बनेंगी। ये देखिए मेरे पास ये निम्को बनाने वाला एक छोटा सा पड़ा हुआ था, इसमें मैंने इसको डाल दिया मिक्सचर को। मिक्सचर आपने गरम गरम उसी टाइम पे डालना है या किसी मोटे कपड़े के अंदर, जीन्स वगैरह के अंदर सुराख करके तो उसमें डाल के भी बना सकते हैं। ये यख ठंडा पानी मैंने लिया था, बहुत बिल्कुल जो चिल्ड वाटर था उसमें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो फ़ालूदा सवैयाँ हैं वो हमने घर में तैयार कर ली हैं।
इसको हमने आधा घंटा तकरीबन इसी तरह से ठंडे पानी में भिगो के रखना है। इसके बाद हम सर्व करेंगे। रबड़ी जो हमारी थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। किसी भी बर्तन में, खुले बर्तन में हमने रबड़ी डालनी है पहले, इसके बाद इसमें तुखमलंगा डालना है, बर्फ़ डालनी है और जो हमने फ़ालूदा सवैयाँ बना के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे जो रबड़ी फ़ालूदा है वो रेडी है। इस तरह से आप इसको गिलासों में डाल के इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, या आप सारी चीज़ों को एक जगह पे मिक्स कर लें। ये इसमें गिलास में मैंने डाल दिए हैं फ़ालूदा सवैयाँ, 2-2 चम्मच इसमें डाल देंगे। जो हमने तुखमलंगा भिगो के रखा था वो डाल देंगे। इसमें बाकी हम बर्फ़ डालेंगे और ये जो हमने रबड़ी दूध बना के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर हो गया है। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी सिरप था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप इस पर रूह अफ़ज़ा भी इसमें डाल सकते हैं और इसमें कोई भी नट्स वगैरह जो है वो आप डेकोरेट करने के लिए डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सिरप या फिर जो रूह अफ़ज़ा है वो भी आप स्किप कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रबड़ी फ़ालूदा जो है बिल्कुल मार्केट वाले स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको ठंडा करें। आपने बिल्कुल इसको चिल्ड सर्व करना है। तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से और कितनी कम कीमत में और कितने कम टाइम में रबड़ी फ़ालूदा जो है बिल्कुल मार्केट जैसा घर में बना लिया है। तो ये बिल्कुल हेल्दी तरीके से आप इसको घर में बना के पिएं और बच्चों को घर में बना के दें। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर देनी है कि आपका रबड़ी फ़ालूदा कैसा बना। तो अगर आपको मेरी होममेड रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।